हेलो एवरीवन, आई एम किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल LNMU कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं LNMU बीकॉम पार्ट 1 के अकाउंट्स ऑनर्स के जो ऑनर्स पेपर 2 होते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट VVI थ्योरी क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ऑनर्स पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मोस्ट VVI थ्योरी क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं पास्ट ईयर्स के जो मोस्ट VVI क्वेश्चन पूछे गए हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, वो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि सारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में मैं मोस्ट VVI क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी और इस साल के लिए जो मोस्ट VVI है उसे भी मैं डिस्कस करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, है ना, एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कह देते हैं, कुछ बिजनेस मैथमेटिक्स कहते हैं। पूरा नाम जो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, ये आप ध्यान दीजिए। इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी क्वेश्चन और एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पास्ट ईयर्स की क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वीडियो अवेलेबल है। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कितने मार्क्स के थ्योरी आते हैं, कितने मार्क्स के जो है न्यूमेरिकल आते हैं और कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है 20 मार्क्स का ही पूछा जाता है, जो होता है ट्रू एंड फॉल्स। और उसके बाद जो है 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, या तो आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कीजिए या थ्योरी। न्यूमेरिकल और जो थ्योरी क्वेश्चन होता है दोनों ही बैलेंस्ड वे में पूछा जाता है, दोनों ही 50-50% होता है, मतलब कि दोनों ही इक्वल अमाउंट में होता है, इक्वल मार्क्स का होता है। या आप चाहते हैं पूरा थ्योरी अटेम्प्ट करना, वो भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो भी होता है। या तो आप चाहते हैं कि एक थ्योरी अटेम्प्ट करें एक न्यूमेरिकल, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं एग्जाम में, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना है कि क्वेश्चन कम रहेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, उसमें से आपको कोई भी जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप बनाएंगे। और जो ट्रू और फॉल्स होता है, ट्रू और फॉल्स जो है वो कंपलसरी होता है। ट्रू और फॉल्स आपको बनाना ही बनाना है। ट्रू और फॉल्स 10 ट्रू और फॉल्स पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। एक ट्रू और फॉल्स तो टोटल 20 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह पैटर्न होता है, ये आप वीडियो अगर आप देख लें तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन भी आप वहाँ से ले सकते हैं मोस्ट VVI। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, डिस्कस इट्स स्कोप एंड लिमिटेशन। तो ये सबसे पहला चैप्टर जो है ना स्टैटिस्टिक्स, उससे लिया गया है। ये डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको हर साल एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन में से एक है। यहाँ आप टिक कर सकते हैं मोस्ट VVI, ठीक है। और स्कोप एंड लिमिटेशन यहाँ लिखा है, कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, जैसा कि आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं इसी चैप्टर से है। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, डिस्कस इट्स फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सेम बात है, फंक्शन आपको बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है। या नेक्स्ट आप और करके देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन मॉडर्न एज। तो वही बात हो गया, इंपॉर्टेंस बताना है कि क्या क्यों इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स, हम लोग क्यों बनाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेम चैप्टर से लिया गया है ना। तो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप हाईलाइट कर लीजिए। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा मैंने पहले बताया कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है, कभी स्कोप लिमिटेशन पूछ लिया जाता है, पर होता है ये स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन फिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन स्टैटिस्टिकल डाटा, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सेम चैप्टर से लिया गया है। तो ये पहला तीन क्वेश्चन सेम चैप्टर से था, तो ये चैप्टर से एक क्वेश्चन जो है फिक्स्ड होता है थ्योरी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग व्हाट इज क्वेश्चनरी and what are the essentials of good questionnaire, what points should be taken into consideration while drafting questionnaire। तो ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये मान के चल सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने देखा है ये ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। मोस्ट रिपीटेड जो होंगे वो मैं आपको टिक करवाऊंगी। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, what do you mean by primary data and secondary data, explain the methods of collecting primary data। तो ये जो है ये सेकंड चैप्टर से लिया गया है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। प्राइमरी डाटा किस तरह हम लोग कलेक्ट करते हैं, ये पूरा प्रोसेस बताना। तो ये पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट हो गया आपका। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस बताना है,
और अलग अलग जो मेथड होते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का, वो मेथड को आपको नेम कर देना है, नाम लिख देना है और प्लस उसको एक्सप्लेन कर देना है कि इस डाटा में ये होता है। हाँ, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, एक तरह से अच्छे से आपको बनाना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग क्वेश्चनरी। तो ये जो है टेक्निक ये पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टैटिस्टिकल यूनिट, एक्सप्लेन इट्स काइंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज सैम्पलिंग, डिस्कस इज वेरियस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ये भी आप अगर सैम्पलिंग चैप्टर पढ़े हैं तो ये आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरियस मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन किस तरह किया जाता है और क्या क्या मेथड होते हैं क्लासीफाई करने का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ले सकते हैं, VVI मान के चलिए, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किस तरह करते हैं और मेरिट और डिमेरिट, यहाँ मैं बता दूँ ग्राफ कितनी तरह के होते हैं, ये सब आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत ईजी है, आप लोगों ने पहले ही से पढ़ा हुआ है। बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, अलग अलग टाइप से होता है, हिस्टोग्राम, मतलब अलग अलग टाइप के जो है चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो किसी भी तरह आप बना ही देंगे। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, अलग अलग बहुत सारे टाइप होते हैं, सबको आपको डिफाइन करना है और सबके टाइप का एक बता देना है कि ये इस तरह होता है, फिर ये इस तरह होता है, तो बहुत ईजी है ये, ठीक है। डिस्कस इस मेरिट्स एंड डिमेरिट, और मेरिट एंड डिमेरिट भी आप 2-3 याद कर लीजिए, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छे से। तो ये क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन, तो सेम चैप्टर से लिया गया है, ये दोनों क्वेश्चन सेम चैप्टर का है। नेक्स्ट है व्हाट पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ, तो ये ग्राफ जब आप बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी सेम चैप्टर, ये ग्राफ वाले चैप्टर से ही लिया गया है। नेक्स्ट व्हाट आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, तो ये एक जो है स्टैटिस्टिकल डाटा वाले चैप्टर से है, जिसमें आपको बताना है कि जब आप डायग्रामेटिक प्रेजेंट करते हैं कोई भी डाटा को तो उसमें प्रॉब्लम और कुछ क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्या मेरिट होता है, क्या डिमेरिट, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बताना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है सो नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स इन स्टैटिस्टिक्स, तो डायग्राम्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताना है। या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है डायग्राम्स डू नॉट ऐड एनीथिंग टू द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स बट व्हेन draw and studied intelligently they bring to view the salient characteristics of groups and series. Discuss this statement describing briefly the various types of diagram. देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया पर बात कितना है, टाइप्स ऑफ डायग्राम आपको बताना है। सिंपल सा है, आपको पॉइंट आउट करना है, आपको रीड करके पता करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आपको पकड़ना है मेन पॉइंट कि क्या चीज़ पूछना है, तो क्या लिखना है, मतलब टाइप्स ऑफ डायग्राम से यहाँ आपको टाइप्स ऑफ डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। कितने टाइप होते हैं और अलग अलग टाइप को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है स्टेट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ यूजिंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एंड इंडिकेट ब्रीफली देयर एडवांटेज, ये सेम क्वेश्चन है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो मैंने पहले ही बताया, किस द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स इन स्टैटिस्टिक्स, सेम क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंस जब आप याद कर लीजिएगा तो इंपॉर्टेंस हो गया आपका एडवांटेज, और डिसएडवांटेज क्या क्या मेरिट्स है, क्या लिमिटेशन में है, तो लिमिटेशन आपका हो जाएगा डिसएडवांटेज। तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए।